तो आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए होंगे। सबसे पहला पढ़ाने का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद आज की जो एग्जामिनेशन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को एक जगह एब्जॉर्ब करके सारे क्वेश्चन को हमने आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी बोलते हैं कि आप किसी भी प्रकाशन का किताब उठाइए, बनाइए क्वेश्चन दम फुल्ली दम माइंड से, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए, आपको पता है क्वेश्चन बैंक से उठाइए तो क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो हम बताते हैं वो एग्जाम के व्यू से ही बताते हैं कि किस तरीके से करंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो भावी यानी आने वाले एग्जामिनेशन उसमें भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे उन सभी को मेंशन किए थे, ठीक है। मेंशन करते हैं, आपको पता होगा पढ़ाने का तरीका हमारा। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आगे चलते हैं। तो ब्लड रिलेशन में हमने अगर पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बेसिक बताया था कि पुरुष होगा तो उसे प्लस इंडिकेट करेंगे, महिला होगा तो माइनस इंडिकेट करेंगे। याद करने का तरीका मैंने बताया था। देखिए प्लस इंडिकेट माइनस इंडिकेट किस लिए करते हैं, एक प्रश्न उठता है। देखिए समय बचाने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय बचाना होगा, ठीक है। पुरुष महिला लिखेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, ठीक है। प्लस माइनस लिखेंगे तो कम समय लगेगा। तो पुरुष को प्लस इंडिकेट करेंगे, महिला को माइनस इंडिकेट करेंगे। पुरुष का पहला अक्षर पा है तो प्लस इंडिकेट करेंगे, महिला का पहला अक्षर मा है तो माइनस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 5 ही पीढ़ी को देख पाता है, इससे ज्यादा नहीं देख पाता है। अगर किसी का भगवान का लंबी दुआ हो तो वो देख पाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल जीवन जीता है तो यही 5 जन्म को देख पाता है। अपने से ऊपर पिताजी, उनसे भी ऊपर दादा दादी को, अगर अपने से नीचे की बात करें तो पुत्र को देख लेता है, पुत्री को देख लेता है, और भी नीचे की बात करेंगे तो पोता पोती जिसे पौत्र पौत्री भी कहते हैं। तो यही 5 जन्म को कोई भी व्यक्ति देख पाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, हमसे जो बड़ा होंगे, ब्लड रिलेशन में बात कर रहे हैं हम, अगर हमसे कोई बड़ा होंगे तो हमसे ऊपर लिखाएगा, और अगर हमसे कोई छोटा होंगे उन्हें नीचे लिखेंगे। अगर पिताजी है तो हमसे 1 पीढ़ी ऊपर लिखाएंगे, अगर दादाजी हैं तो हमसे 2 पीढ़ी ऊपर लिखाएंगे। कैसे लिखाएंगे वो सारे हम मेंशन करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। एक चीज मैंने और भी बोली थी कि पति पत्नी का जो रिलेशन होता है उसे स्पाउज कहते हैं, ठीक है। SPOUSE स्पाउज कहते हैं। स्पाउज का मतलब ये होता है, ये जान लिया ना कि पति पत्नी के रिलेशन को स्पाउज कहते हैं, और स्पाउज का मतलब होता है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ठीक है। और जिस तरीके से पुरुष को प्लस इंडिकेट करते हैं, महिला को माइनस इंडिकेट करते हैं, उसी प्रकार से सिमिलरली पति पत्नी के रिलेशन को इस तरीके से कर्व से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। रीड वेज यानी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका होता है, कॉमा के बाद पढ़ते हैं, रिटर्न आते हैं कॉमा के पहले, ठीक है। जैसे कि एक मैं स्टेटमेंट को पढ़कर आपको दिखाते हैं। कॉमा देखिए, कॉमा के बाद पढ़ेंगे, बी का पत्नी है, बी का पत्नी कौन है? ए। बी का पत्नी है ए। तो इसको किस तरीके से रिप्लेसमेंट कीजिएगा, व्यवस्थित कीजिएगा डायग्राम में। जरा ये देखिए, बोला कि बी का पत्नी, तो बी का पत्नी कहने का मतलब पत्नी, यानी इस तरीके से निकल करेंगे कर्म। बी का पत्नी कौन है? तो ए। ये पत्नी है यानी महिला है तो माइनस, जब ये माइनस तो ये प्लस। तो अगर इस तरीके से भी कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि बी की क्या है? पत्नी है, और ये ए जो है यानी एक, इनको क्या बोलेंगे? पति बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो बस यही सिंपल सी बात है कि कॉमा के बाद पढ़ेंगे, कॉमा के पहले आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हमने 5 कंडीशन दिया गया है, ठीक है। इनको आपको डायग्राम में दिखाना है। अगर हम बोलेंगे दादा, तो दादा को आप डायग्राम में दिखाइए, डायग्राम में, ठीक है। ये तो लैंग्वेज में है कि एम का दादा है पी, ये तो लैंग्वेज में है, लेकिन डायग्राम में आप किस तरीके से दिखा सकते हैं? तो आप अपने बंदर को सोचिए कि एम का दादा है पी, तो हमारे पिता के पिता होंगे पी, हमारे पिता के पिता होंगे पी, तभी तो दादा कहलाएंगे। तो एम के
एम के दादा है पी, तो एक पीढ़ी पर पिता होंगे और पिता के भी पिता कौन होंगे? पी, तभी तो एम के दादा कहलाएंगे पी। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट करने के लिए हमने पहला वीडियो देखे हैं तो बताए हैं, लेकिन आज भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्या है कंडीशन कि बोल रहा है कि एम का नाना है पी, तो नाना है पी तो हमारी माँ के पिता होंगे, तो एम के माँ एक पीढ़ी ऊपर होंगे और इनके पिता होंगे पी, तभी तो हम इन्हें नाना बोलेंगे, तभी तो हम एक पी को नाना बोलेंगे, है ना। चलिए इनको रिप्लेसमेंट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सीख रहे हैं, है ना। और आगे तीसरा में बोला कि एम का ससुर है पी। आप देखिए एम का ससुर है पी, तो आप ही थोड़ा सोचिए, एम का ससुर पी होगा, यानी कहने का मतलब एम किसी स्त्री से, है ना, यानी एम का शादी किसी से हुआ होगा, उनका पति नहीं बल्कि पिता होंगे पी। ठीक है, एम किसी से शादी किया होगा, जिनसे शादी किया होगा उनका पिता जो होगा वही तो कहलाएंगे ससुर, है कि नहीं। यानी हमारी औरत का पिता, ये सिंपल सी कह सकते हैं कि एम का ससुर है पी, यानी हमारा औरत का पिता है ना। तो एम का औरत यानी हमारा औरत के पिता ससुर कहलाएंगे, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं चौथा कंडीशन, क्या बोल रहा है, कहा है कि आर का दामाद है पी, आर का दामाद पी होगा तो आर का बेटी का पति होगा पी। आर का दामाद है, आर का दामाद है पी, तो आर के बेटी का पति होगा कौन? पी, तभी तो आर इनको दामाद बोलेंगे, है ना। ठीक है, व्यवस्थित करने के लिए आपको पहला वीडियो देखे हुए तो उसमें भी मैंने बताए थे किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। और आगे चलिए, आर का साली है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, आर का साली है पी, तो आप ही सोचिए ना, आर का साली है पी, तो आर का साली है पी, तो आर का पत्नी होगा, ठीक है, और पत्नी आर का पत्नी होगा और पत्नी के बहन ही तो साली कहलाता है, तो आर के पत्नी होंगे, है ना, कोई पत्नी होंगे और पत्नी के जो बहन होंगे पी। फिर से देखिए, आर का साली है पी, तो हमको डायग्राम में किस तरीके से दिखाना है, तो आर की कोई पत्नी होगी, पत्नी के बहन तो साली कहलाते हैं, तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये तरीका मैंने रिप्लेसमेंट किस तरीके से हमको व्यवस्थित करना है वो सिखाएं। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे कि ब्लड रिलेशन को प्रश्न जो है सोल्व करने का दो तरीका सीखेंगे, एक तरीका सीखेंगे डायग्राम बेस्ड और एक तरीका सीखेंगे इक्वेशन बेस्ड। ठीक है, तो बारी बारी से सीखते हैं। अब आते हैं, अब ये हमारा सारा बेसिक जितने भी था मैंने समाप्त कर दिया, किस तरीके से सोचना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस तरीके से हिट करना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फोटो वाला इशारा वाला जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन स्टार्ट करें। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बताते हैं आगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो जितने भी बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपने सीख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब जो है यहाँ से अब एग्जाम की व्यू से ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, तो अब सीखें। सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, परिचय देने वाला जो क्वेश्चन आता है, फोटो एंड इशारा वाला जो क्वेश्चन आता है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फोटो एंड इशारा वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं देख लीजिए। पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा इसके पिता के भाई के पिता मेरी माँ के पति हैं, महिला की माँ पुरुष की माँ की कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे। और भी क्वेश्चन पूछ देंगे कि पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा पुरुष के ससुर मेरे ससुर हैं, तो पुरुष का पत्नी मेरे पति का कौन है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, आसानी से कैसे सोल्व करना है ये सीखते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सेशन पे। पुरुष का परिचय, अब चलिए क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे। पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा इसके,
तो इसके जो शब्द आया है ये किसके लिए आया? तो पुरुष के लिए आया, सिंपल सी बात है। इसके तो आप समझ गए ना कि इसके जो लिखा हुआ ये क्या है? पुरुष है। इसके जगह क्या होगा? पुरुष। इसके पिता के भाई के पिता, मेरी शब्द किसके लिए है? महिला के लिए, ठीक है। मेरी माँ के पति है, यानी महिला के माँ के पति है, ठीक है। महिला की माँ पुरुष की कौन है? अब देखिए क्या होगा, अब आ जाते हैं। तो फोटो एंड इशारा वाला ब्लड रिलेशन में प्रश्न सॉल्व करने का दो तरीका, एक सोचकर आंसर देना, एक डायग्राम पर, यानी कोई एकदम बेसिक सॉल्यूशन करना, ठीक है। देखिए कैसे। तो आप ये स्टेटमेंट समझिए कि समाप्त हो गया। आप समझ रहे हैं कि इसके जगह पुरुष होगा, मेरी की जगह महिला होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे प्रश्न। पुरुष के पिता के भाई के पिता, पुरुष के पिता पिता के भाई चाचा के पिता दादा, यानी पुरुष के दादा, पुरुष के दादा, ठीक है। कैसे समझिए, पुरुष के पिता पिता, पिता के भाई चाचा, चाचा के पिता दादा, यानी पुरुष के दादा बराबर मेरी, यानी महिला होगा यहाँ पे, महिला के माँ, यानी माँ के पति, यानी पिता, यानी महिला के पिता, महिला के पिता। तो आपका प्रश्न सोल्व हो गया। अब सोचिए, जब भी ब्लड रिलेशन में सोचना होता है थोड़ा सा अपना पर लेकर सोचिए, ठीक है। आप भी सोचिए कि मान लीजिए आप पुरुष हैं, आप जिन्हें दादा कहते हैं, महिला उन्हें पिता कहते हैं, यानी आप जिन्हें दादा बोलते हैं, महिला उन्हें पिता बोलते हैं, तो आपके परिवार में ऐसा कौन हो सकता है? तो आप भी सोचिए ना, आप जिन्हें दादा बोलिएगा और महिला उन्हें पिता बोलेगा, तो बुआ हो सकते हैं, यानी फुआ हो सकते हैं, तो फुआ हो सकते हैं, है ना। तो वही बोला गया कि महिला की माँ, यानी फुआ की माँ जो है, मेरा कौन लगेंगे? तो दादी लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो आंसर यहाँ से ऐसे क्लिक करके बन जाएगा, तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बनाने के लिए एक बार और आपको बता देते हैं, ये सोचकर देते हैं आंसर। अगर प्रश्न आता है फोटो वाला सारा बनाता है, पुरुष के पिता पिता, पिता के भाई चाचा, चाचा के पिता दादा, तो पुरुष के दादा बराबर मेरी, यानी महिला, महिला के माँ के पति पिता, तो महिला के पिता, महिला के पिता। तो आप अपने से सोचकर देखिए कि आप जिन्हें दादा बोलते हैं, महिला उन्हें पिता बोलते हैं, तो आपके परिवार में सब कौन है? तो सिंपल सी बात है, सोचिए बुआ यानी फुआ बोलते होंगे। तो अब आंसर क्या आप देखिए, तो फुआ बोलते होंगे, तो वही बोला गया कि महिला की जो माँ है, यानी फुआ की जो माँ है, हमारा यानी पुरुष का कौन है? तो सिंपल सी बात है, दादी होगी, ठीक है। तो ये सोचकर आंसर कैसे देते हैं, ये आपको तरीका मैंने बताया, लेकिन बेसिक से कैसे आंसर देते हैं वो चीज देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे आंसर देखते हैं। इसके जगह क्या है? पुरुष है, तो बोला गया कि पुरुष के पिता, तो पिता होंगे तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे, पुरुष के पिता के भाई, यानी इन्हीं के पीढ़ी में भाई के पिता, मेरी माँ के पति है, मेरी माँ, पुरुष के पिता के भाई के पिता, पुरुष के पिता के भाई के पिता मेरी माँ के पति हैं। यानी कहने का मतलब मेरी माँ एक मिनट, मेरी माँ के हेलो
देखिए बोला क्या ये समझ गए ना कि पुरुष के पिता के भाई के पिता मेरी मां के पति हैं, यानी इनकी पत्नी मेरी मां है, यानी महिला की मां है। ठीक है, एक बात फिर से समझ लीजिए, एक बात फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोला ये गया कि पुरुष के पिता के भाई के पिता मेरी मां के पति हैं, यानी इनके पत्नी मेरी मां है। इसका मतलब यही ना हुआ। अब देखिए क्या बोला कि महिला की मां, यानी महिला की जो मां है पुरुष की कौन है, यानी पुरुष की कौन है ये, तो सिंपल सी बात है कि एक पीढ़ी पर पिता और पिता के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, दादा, और दादा के पत्नी क्या होंगे, दादी। तो सिंपल सी बात, आंसर क्या होगा, दादी। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि जब ये समझ लेंगे तो क्वेश्चन आगे देंगे तो आप खुद से थोड़ा सा सोचने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। डायग्राम बनाना सीख जाते हैं, ये बेसिक है, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए पुरुष के पिता एक नंबर के भाई, इन्हीं के पीढ़ी में के पिता, पुरुष के पिता के भाई के पिता मेरी मां के पति है, यानी इनकी पत्नी मेरी मां है, यानी महिला के मां होंगे, है ना। तो बताइए कि महिला की मां पुरुष की कौन है, तो सिंपल सी बात है कि पुरुष के पिता होंगे, पिता के पिता दादा, दादा के पत्नी दादी, तो आंसर आएंगे दादी। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप लगे रहेंगे, नहीं समझ में आएगा ये क्या हो सकता है, समझ में आपको आएंगे, आप लगे रहिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, हमने दोनों मेथड से सोल्व करना सीखे हैं, लेकिन अभी दोनों मेथड लेकर चलते हैं, बाद में दोनों में से किसी एक को ऑप्शन कर लेंगे कि हमको इसी से बनाना है ना, क्योंकि दोनों सीखे, दोनों साथ में लेके चलेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। क्वेश्चन ये है कि एक लड़की का परिचय देते हुए अमित ने कहा, इसके शब्द किसके, लड़की के लिए, तो इसके मां के इकलौता भाई मेरी शब्द किसके लिए, तो अमित के लिए। तो ये समझ गया ना कि इसके शब्द होगा लड़की और मेरी के जगह होगा अमित। मेरी मां के पिता के पुत्र है, तो लड़की की मां अमित की मां की कौन है। चलिए सीखते हैं दोनों मेथड, फिर आगे जाकर किसी और को लेकर चलेंगे। पहला क्या है कि बेसिक सोचकर आंसर देना। तो बनाने का तरीका क्या है, आप ये जान रहे हैं कि इसके जगह लड़की होगा और मेरी की जगह अमित तो होगा। ठीक है, तो लड़की के मां के इकलौता भाई मामा, तो लड़की के मामा बराबर मेरी शब्द किसके लिए आया है, तो अमित के लिए। तो अमित के मां के पिता नाना के पुत्र मामा, तो अमित के मामा ठीक है। तो ये बेसिक सोचकर हम आंसर कैसे देते हैं ये मैंने आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप सोचिए लड़की के मामा बराबर अमित के मामा, यानी अमित जिन्हें मामा बोलते हैं लड़की भी उन्हें मामा बोलते हैं, लड़की भी जो है उन्हें मामे ही बोलते हैं। तो आप अपने पर लेकर सोचिए कि आप जिन्हें मामा बोलते हैं तो आपके ही परिवार में कौन बोल सकता है मामा उन्हें, तो आपके भाई या बहन हो सकता है, या मुझसे भाई या बहन हो सकता है, यही हो सकते हैं ना। लेकिन आप जिन्हें मामा बोलेंगे उन्हें मामा बोलने वाला कौन होगा, या तो आपके भाई बहन या आपके मुझसे भाई या बहन हो सकते हैं। तो वही है
कि अमित जिन्हें मामा बोलते हैं, लड़की भी उन्हें मामा बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि या तो अमित यानी अमित जो है, अमित का या तो लड़की बहन होगी या मुसेरी बहन होगी। तो वही बोला गया कि लड़की की माँ यानी लड़की की जो माँ है, आप यह ध्यान रखिएगा, बहुत सोचकर आंसर दे रहे हैं कि अमित की कौन हो सकता है, या तो लड़की होगी यानी ये जो लड़की है या तो बहन होगी या तो मुसेरी बहन होगी, या तो अपना बहन होगी या मुसेरी बहन होगी। यही तो हो सकती है कि हम भी जिन्हें मामा बोलेंगे लड़की भी मामा बोलेंगे, है ना। तो या तो अमित जो है या तो अमित के ये बहन हो सकती है अपना, या मुसेरी बहन हो सकती है। तो वही बोला गया कि लड़की की जो माँ है, लड़की की माँ अमित की कौन है। तो जब अपनी बहन होगी तो सिंपल सी बात है कि हमारा माँ होगी, जब मुसेरी बहन होगी तो मौसी होगी। तो वही है, हमारा आंसर माँ भी होगी मौसी भी होगी। यानी हम जिन्हें मामा बोल रहे हैं, लड़की भी मामा बोल रही है, तो लड़की की जो माँ होगी या तो हमारी माँ होगी या हमारी मौसी होगी। ठीक है, तो आंसर क्या लाएंगे, माँ या मौसी। आप ही सोचिए, आप जिन्हें मामा बोलते हैं, लड़की भी उन्हें मामा बोलते हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है, या तो हमारी अपनी बहन होगी या हमारी मुसेरी बहन होगी, है ना। तो जब अपनी बहन होगी तो माँ होगी, जब मुसेरी बहन होगी तो मौसी होगी। तो माँ या मौसी आंसर आएगी, क्योंकि आपको कंफर्म तो पता नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक सोचकर आंसर देते हैं, लेकिन सोल्व कैसे करते हैं ये जवाब देखते हैं। ठीक है, देखिए माँ या मौसी, चाची नहीं, माँ या मौसी। ठीक है, माँ या मौसी। अब बेसिक डायग्राम से कैसे सोल्व करते हैं ये जरा आते हैं। इसके जगह लड़की है, मेरी की जगह अमित है। तो लड़की के माँ, यहां लिखते लड़की, लड़की के माँ के इकलौता भाई। ठीक है, लड़की के माँ के इकलौता भाई। यहां से लेके यहां तक यूज कर लिए। अब चलते हैं, मेरी की जगह क्या, अमित, अमित के माँ, अमित 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 के माँ के पिता, अमित के माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। यानी इसी पीढ़ी में आएंगे ना, इसी पीढ़ी में आएंगे। एक मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो, हाँ देखिए, तो लड़की के माँ के इकलौता भाई, ठीक है, के भाई, यहां तक यूज कर रहे इंफॉर्मेशन। मेरी माँ के पिता यानी अमित के माँ के पिता, अमित के माँ के पिता के इकलौता पुत्र होगा। ठीक है, यानी पुत्र है, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि इसी पीढ़ी में होंगे। हाँ, इसी पीढ़ी में होंगे, तभी तो अमित के माँ के पिता के पुत्र कहलाएंगे। ठीक है, पुत्र यानी पीढ़ी नीचे। ये सब करना आपको सिखाए थे पिछले वीडियो में। आप देखिए, लड़की की माँ यानी लड़की की जो माँ है, अमित के कौन है, तो सिंपल सी बात है, लड़की की जो माँ है अमित के कौन है, तो एक पीढ़ी ऊपर क्या है, माँ, और माँ के बहन क्या कहलाएगी, मौसी। तो मौसी, मौसी भी हो सकती है। आप ये भी तो बोल सकते हैं मौसी तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि अमित के माँ, ये जो इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे यूज किए तो मौसी आ गया, है ना। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है अमित के माँ के पिता, आप अमित जो है यहाँ भी ले सकते थे, अमित के माँ के पिता के पुत्र, ये भी तो हो सकता था। अगर इधर नहीं करते तो ये भी कर सकते थे। तो आप यहाँ पे दो चीज हो रहे हैं, दो कंडीशन बन रहा है। आप तो एक तो इधर लेकर आप कर लिए, इसका अपना प्रॉपर माँ ले लेते हैं या फिर इसको पुत्र बना देते हैं, है ना। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि माँ इसको, ये जो औरत है, ये जो महिला है, इनको बना देते हैं अमित के माँ, और इनके ऊपर पिता, और पिता के पुत्र बना देते हैं।
तो जब ये कंडीशन नहीं होंगे तो हमारा ये कंडीशन होगा। तो आप बताइए लड़की के माँ अमित के कौन है? तो सिंपल सी बात है, अपना माँ होंगे यार, तो ये माँ हो गए, है ना। तो सबसे पहला अपना आंसर में स्वयं होना चाहिए, इसलिए माँ पहले मौसी बाद में, ठीक है, क्योंकि माँ तो होगी तभी तो मौसी कहलाएगी, ठीक है। जब तक माँ नहीं होगी तो मौसी कैसे कहलाएगी? सिंपल सी बात है, सबसे पहले माँ होना चाहिए तब होगी ये मौसी। तो माँ पहले होगी मौसी, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन गए थे, इसीलिए माँ मौसी दोनों आंसर डाल दिया, ठीक है। तो आंसर क्या होंगे? माँ या मौसी। ये प्रश्न है, अगला प्रश्न समझ लेंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताते हैं, थोड़ा सा अपने से अभ्यास कीजिएगा सोचने समझने का, ठीक है। लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। आगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है, दोनों मेथड्स लिख रहे हैं, लेकिन कोई एक ऑप्शन को आगे, किसी एक अप्रोच को आगे लेकर चलेंगे, कि दोनों लेकर चलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो जो बेहतर लगेगा उसे लेकर आगे चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न यह है कि शशि के भाई की पत्नी सुमन की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कहने का मतलब पुत्र, ठीक है, पुत्र। तो सुमन शशि का व्यक्ति कौन है? एक बात ध्यान रखिएगा, नाम से ये नहीं पकड़ सकते कि वो स्त्री है वो पुरुष है। जब तक प्लस माइनस नहीं मेंशन रहे तो आप नहीं पकड़ सकते। भाई बहन जब तक मेंशन नहीं रहे पुरुष महिला नहीं पकड़ सकते। नाम पर बस ये सिंपल सी सोचिए कि नाम से आप ब्लड रिलेशन में ये नहीं कह सकते कि वो स्त्री है वो पुरुष है, ठीक है, वो दोनों हो सकते हैं। चलिए बनाने के लिए क्या सीखे? दो मेथड सीखे हैं, लेकिन आगे तीन मेथड को अप्लाई करेंगे। शशि के भाई यानी भाई, भाई के पत्नी यानी भौजाई, तो जिसे भाभी भी कह सकते हैं, तो शशि के भाभी, शशि के भाभी, शशि के भाभी, शशि के भाभी, किस है? शशि के भाई, भाई, भाई की पत्नी भौजाई यानी भाभी, तो शशि के भाभी बराबर सुमन की पुत्रवधू, सुमन की पुत्र, सुमन की पुत्र, पुत्र, ठीक है। अब देखिए, यानी शशि जिन्हें भाभी बोलते हैं सुमन पुत्र बोलते हैं, तो क्या हो सकता है? आप यानी शशि जो है, मान लिया हम जिन्हें भाभी बोलते हैं ना, सुमन पुत्र बोलते हैं उनको, तो बताइए कौन हो सकता? या तो हमारा माँ बोलेंगे या तो पिता बोलेंगे, यही तो हो सकते हैं, है ना। तो हम जिन्हें भाभी बोलते हैं यानी हम जिन्हें भौजाई बोलते हैं, सुमन उन्हें पुत्र बोलते हैं, तो कौन हो सकता? हमारी माँ या पिता हो सकते हैं, है ना। तो आंसर रहेगा माँ या पिता, माँ या पिता, ठीक है, माँ या पिता होंगे, ठीक है। नाम से नहीं पकड़ सकते हैं कि सुमन पुरुष का नाम है तो वो पिता होंगे, और सुमन महिला के भी नाम सोच सकते हैं तो वो स्त्री होंगे। तो नाम से नहीं कर सकते, पुरुष भी होंगे, जब तक मेंशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि वो पुरुष है वो स्त्री है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, ठीक है। शशि के भाई, भाई, भाई के पत्नी भौजाई, तो शशि के भाभी होते हैं, इन भौजाई का मतलब भाभी बराबर सुमन की पुत्रवधू यानी सुमन की पुत्र, ठीक है। तो आप बताइए शशि जिन्हें भाभी बोलते हैं सुमन पुत्र बोलते हैं उनको, तो बताइए कौन हो सकते? तो हमारे माँ होंगे या तो पिता होंगे सुमन। वही पूछ रहा है कि शशि के यहाँ सुमन, शशि के कौन है? तो या तो हमारा माँ होंगे या तो पिता होंगे, तो माँ या पिता आंसर रहेगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये हमारा सोचकर आंसर दे देते हैं, लेकिन डायग्राम से कैसे बनाएंगे ये जरा सीख लेते हैं। चलिए देखिए, शशि के भाई, भाई होंगे तो हमारे ही पीढ़ी में, तो शशि, ठीक है, शशि के भाई, ठीक है, के पत्नी, शशि के भाई के पत्नी सुमन की पुत्र है, यानी कहने का मतलब कि सुमन, सुमन की पुत्र है ना। तो
तो कहने का मतलब यानी इनके सुमन के बेटा का ये पत्नी होगा, तभी तो पुत्र बोल सकते हैं। यानी शशि के भाई की पत्नी सुमन के पुत्र है, यानी सुमन के बेटा की पत्नी। ठीक है, अब देखिए क्या तो वही बोल रहा है कि शशि जो है सुमन को क्या कहेंगे, आप ये बताइए क्या ये प्लस है या माइनस है, क्या पता है? नहीं, जब नहीं पता है तो पुरुष भी होंगे स्त्री भी होंगे, तो शशि की ये कौन है? तो पिता या मां होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताते हैं आपको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न में हमने देख लिया कि दोनों मेथड के लेके चले, दोनों तरीके से कैसे सोल्व करता है, ये चीज मैंने आपको बताया। लेकिन अब कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं कि आपको इससे चलना है। मैं बताता हूं कि आप बेसिक से ही बनाइए, जिस तरीके से डायग्राम अगर भाई है तो हमारा एक पीढ़ी में पिता तो एक पीढ़ी ऊपर, अगर दादी है तो उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर, इसी अप्रोच से आप बनाइए। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि ब्लड रिलेशन के अंत तक इसी अप्रोच से आप बनाना होगा। ठीक है, बनाइएगा इसी से। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन को उठाते हैं, चलते हैं आगे। पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा इसके यानी पुरुष के यानी इसके किसके साथ आता है? पुरुष के लिए। पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा इसके यानी पुरुष के ससुर के ससुर मेरे ससुर किसके लिए है भाई? तो महिला के लिए। ठीक है, मेरे ससुर है। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि पुरुष का परिचय देते हुए महिला बोल रही है कि इसके ससुर के ससुर मेरे ससुर हैं। ठीक है, तो बताइए जरा कि महिला का पति पुरुष की पत्नी की कौन है? तो हम आसानी से सोल्व करेंगे, डायग्राम से ही सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब जान गए ना कि इसके जगह पुरुष होगा और मेरे की जगह महिला होंगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए तो पुरुष के ससुर, तो अब मुझे जरा ये बोलिए कि पुरुष के ससुर को दिखाना है तो क्या करना होगा? पुरुष के ससुर को दिखाना है तो पुरुष के पत्नी होंगे, है ना, और पत्नी के पिता क्या होंगे? ससुर। फिर इनके ससुर इनके पत्नी होंगे, फिर इनके भी पिता होंगे, ससुर का नाम। फिर से देखिए पुरुष के ससुर, तो पुरुष के पत्नी के पिता ससुर के ससुर, इनके भी पत्नी होगा और इनके भी पिता होंगे, तभी तो ससुर कहलाएंगे। तो पुरुष के ससुर मेरे ससुर हैं, यानी मेरे ससुर हैं, तो यानी ये जो है मेरे ससुर हैं, तो इनका पुत्र, यानी इनका जो पुत्र होगा महिला के क्या होंगे? पति होंगे, तभी तो ससुर कहलाएंगे। फिर से देख लीजिए पुरुष के ससुर मेरे ससुर हैं, यानी महिला के ससुर हैं, तो पुरुष के पुत्र का शादी महिला से हुआ होगा, तभी तो महिला इसे ससुर बोलेंगे। तो इनका पुत्र का जो शादी हुआ होगा इस महिला से, यानी महिला से हुआ होगा, है ना, महिला से हुआ होगा, है ना, ये महिला यानी माइनस। एक बार आपको बता देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ गया था एग्जाम का क्वेश्चन है, जितना भी करा रहा है सब एग्जाम का क्वेश्चन है। पुरुष के ससुर, तो पुरुष के पत्नी के पिता ससुर, फिर इनका ससुर, इनका भी पत्नी होगा और एक पत्नी के पिता ससुर कहलाएंगे, तभी तो पुरुष के ससुर होंगे। पुरुष के ससुर मेरे ससुर हैं, यानी इनका पुत्र का शादी महिला से होगा, तभी तो इन्हें ससुर ही बोलेंगे। इनका पति होगा और पति, तभी ये पिता होंगे तो ससुर कहलाएंगे, इनका पिता होंगे तो ससुर बोलेंगे। ठीक है, तो वही बोला गया है। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा कि महिला का पति, यदि महिला का पति
महिला का पति पुरुष की कौन है, यानी इनका जो है ये कौन है, तो देखिए कौन है। महिला का पति पुरुष की पत्नी, सॉरी क्वेश्चन कुछ और कह रहा है कि महिला का जो पति है पुरुष की पत्नी, यानी इनका ये कौन है, तो सिंपल सी बात है ये पिताजी हैं, यानी इनका ये पिताजी हैं और ये माँ है और माँ का भाई मामा, तो आंसर क्या जाएगा मामा। फिर से देख लीजिए, पुरुष के ससुर मेरे ससुर हैं, तो महिला का पति यानी महिला का पति जो है पुरुष की पत्नी यानी पुरुष की पत्नी की ये कौन है, पुरुष की पत्नी की ये कौन है। हेलो देखिए, तो पुरुष के पत्नी कि ये कौन है, तो बताइए पिताजी की पत्नी माँ और माँ के भाई मामा, तो आंसर आएंगे मामा। तो ये फोटो वाला इशारा वाला क्वेश्चन कुछ मैंने समाप्त किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक नंबर डिफरेंट पूछता है प्रत्येक एग्जाम में। तो हम वीडियो अपलोड हमेशा करते रहते हैं, आप देखते होंगे। आप विजिट हो इस चैनल पर और जो कुछ भी आपको नेसेसरी है, नीड है, जरूरत है, आप उन सभी को यहाँ से कंटेंट्स को आप उठाएं और पढ़ें। और मेरे बताने के बाद आप किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। कहाँ क्वेश्चन छूटेंगे तभी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, आप बनाइए। और मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मतलब चैनल के पास जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल पर आना नहीं पड़ेगा, चैनल का वीडियो जितने भी लोग होंगे आपके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर एक दो क्वेश्चन होगा फोटो वाला इशारा वाला, वो आपको समाप्त कर देंगे। और हम यही कहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो कुछ भी होता है आप लाइक कर दें, बस हमारे लिए इतना ही है। और मेरा मोटो यही होता है कि हम जो कुछ भी अपलोड करते हैं आप उन्हें पढ़ें और आगे बढ़ें और सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारा मेहनत दम सुकून मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समय देते हैं 5 सेकंड, ठीक है।